हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? ठीक हो? चलो, हम भी अच्छे हैं। तो डीटी साइंस एकेडमी लालसोट में ऑनलाइन क्लासेज के लिए मोस्ट वेलकम। आज का आपका टॉपिक है सम्मिश्र संख्या का मापांक। सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। मैं सुदामा फौजदार, लेक्चरर मैथमेटिक्स, आज आपको 11th क्लास का टॉपिक सम्मिश्र संख्या के मापांक के बारे में बताऊं, क्योंकि आपको इस लेक्चर से पहले सम्मिश्र संख्या के बारे में बता चुका हूं। मैं सम्मिश्र संख्या क्या होती है, सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी, सम्मिश्र संख्या का योज्य प्रतिलोम, सम्मिश्र संख्या का गुणन प्रतिलोम मैं आपको बता चुका हूं। तो उससे आगे सम्मिश्र संख्या का मापांक, इसको बोलते हैं मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस, मॉडुलस मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये मापांक। आपको फंक्शन में मापांक फलन के बारे में बताते हैं। मापांक फलन क्या होता है? मापांक फलन के बारे में थोड़ी सी हम चर्चा बता रहे हैं कि मापांक फलन क्या होता है। मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन क्या होता है? आपको इस प्रकार से होता है एफ एक्स बराबर मॉड एक्स। इस प्रकार से परिभाषित होता है माइनस एक्स एक्स, एक्स लेस जीरो, एक्स ग्रेटर इक्वल। मैं आपसे कहूं मॉड 3 का मान कितना होगा? 3 क्या है? 0 से बड़ा, तो बराबर कितना है? 3। मैं आपसे कहूं माइनस 3 का मान कितना होगा? माइनस 3 का मान कितना होगा? माइनस 3। तो x क्या है आपका? x लेस 0, तो माइनस एक्स बराबर। तो मापांक फंक्शन के बारे में भी आप समझ चुके हो, जो कि आपके चैप्टर में है। चैप्टर नंबर 2 है रिलेशन एंड फंक्शन में। तो वहाँ पर मापांक फलन है, तो ये भी आप थोड़ा सा मापांक फलन के बारे में समझ चुके हो कि मॉडुलस है। मापांक क्या होता है, ठीक है? क्योंकि यहाँ मापांक फलन का मतलब ये होता है कि जो मॉड खुलता है वो पॉजिटिव वैल्यू ही आती है, मतलब प्लस और नेगेटिव तो दोनों को समाहित कर लेता है। तो इसका मतलब ये है मॉड 3 बराबर माइनस 3। दोनों से क्या स्पष्ट हो रहा है? मॉड 3 बराबर, मतलब दोनों ही बराबर होते हैं। ओके, अब आपको सम्मिश्र संख्या के मापांक के बारे में बताना चाहेंगे। देखें सम्मिश्र संख्या का मापांक। सम्मिश्र संख्या आपकी किस रूप में है? z बराबर a प्लस आयोटा। इससे पहले वाले लेक्चर में मैं बता चुका हूं कि सम्मिश्र संख्या z बराबर a प्लस आयोटा b के रूप में होती है, जहां a और b रियल नंबर। तो इस संख्या का मापांक मॉडुलस क्या होता है? मापांक बराबर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इसको इस प्रकार से भी लिख सकते अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये इसका वास्तविक भाग होता है, ये इसका काल्पनिक भाग होता है। कुछ नहीं देखना आपको, वास्तविक भाग का होल स्क्वायर प्लस काल्पनिक भाग का होल स्क्वायर ही सम्मिश्र संख्या का मापांक होता है। रियल z का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी
इमेजिनरी जेड का होल स्क्वायर, ये आपका मापांक होता है। तो इसी सममित संख्या के मापांक में हम एग्जाम्पल के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखें, एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। एग्जाम्पल जेड बराबर 1 माइनस आयोटा, इस संख्या का मापांक क्या होगा? तो मॉड जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, बराबर अंडर रूट वास्तविक भाग 1 का होल स्क्वायर, काल्पनिक भाग -1 का होल स्क्वायर क्या होगा? बराबर अंडर रूट 2। दूसरा जेड बराबर 1 प्लस आयोटा, यहां मॉड जेड निकालें, बराबर कितना आएगा? वही 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट। तो देखें, यहां ये सममित संख्या है, बराबर अंडर रूट 2 आ रहा है, ये इसकी संयुग्मी है। यहां देख सकते हो, ये जो सममित संख्या है ये इसकी क्या है? संयुग्मी। इसका मान भी बराबर आ रहा है और इसका मान भी बराबर आ रहा है। तो आप बता सकते हो इन दोनों से स्पष्ट कि बराबर किसी सममित संख्या का मापांक बराबर उसकी संयुग्मी का मापांक। जेड बार का मतलब है संयुग्मी संख्या। ये दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। सम्मिश्र संख्या का जो मापांक होता है एक धनात्मक संख्या होती है। आप देख सकते हो, क्योंकि अंडर रूट में आता है a² + b², तो वो धनात्मक हो जाता है। सम्मिश्र संख्या का मापांक एक धनात्मक संख्या होती है। ओके, ये दोनों बराबर होते हैं। एक और चीज, सम्मिश्र संख्या के मापांक में गुणधर्म भी हैं, उनको भी आप थोड़ा सा देख सकते हो। जेड सम्मिश्र संख्या, उसकी संयुग्मी बराबर क्या होगी? जेड का मतलब सम्मिश्र संख्या, जेड बार का मतलब उसकी संयुग्मी संख्या, वो क्या होगी? तो देखें, जेड बार बराबर होता है मॉड जेड स्क्वायर, और ये मैं अभी आपको प्रूफ करके बता रहा हूं। तो देखें, यहां से भी आप बता सकते हो कि ये सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी है, ये सम्मिश्र संख्या है। इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, a + आयोटा b, a - आयोटा b, तो कितना आएगा? a² + b² 2 आएगा। और ये मॉड जेड अंडर रूट 2 है, तो इसका स्क्वायर भी 2 आएगा, मतलब 2 बराबर 2। तो ये भी आप बता सकते हो, मतलब जेड बार बराबर मॉड जेड स्क्वायर। ये होता है सम्मिश्र संख्या के मापांक की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, और भी आपकी प्रॉपर्टीज हैं जिनको आप देख सकते हैं। दूसरी चीज आप देखें, अब सम्मिश्र संख्या की कुछ सम्मिश्र संख्या के मापांक की कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। अब मैं आगे एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं जो कि सम्मिश्र संख्या के रूप में नहीं है, फिर भी वो उसका मापांक पूछ रहा है, जो कि आपकी बुक से ही है। जेड बराबर 1/3 - 2 आयोटा। वो कह रहा है इस सम्मिश्र संख्या का मापांक ज्ञात करें, जबकि ये तो सम्मिश्र संख्या के रूप में ही नहीं है। आपकी सम्मिश्र संख्या आप जानते हो किसके रूप में होती है? सम्मिश्र संख्या तो आपकी इस रूप में होती है, a + आयोटा v। आपको इस रूप में, ये सम्मिश्र संख्या का एक मूल रूप है,
कुछ भी रूप में दे दे आपको तो इस रूप में आपको वो बदलनी होगी, उसके बाद में उसका प्रक्रिया से चलेंगे। सबसे पहले मैंने आपको स्टेप बताया है, तो ऊपर नीचे 3 - 2 आयोटा। आप बताएं, ऊपर नीचे क्या करूंगा, संयुग्मी का गुणा, क्योंकि 3 - 2 आयोटा की संयुग्मी 3 + 2 आयोटा होती है, बराबर 3 + 2 आयोटा a - b a + b, तो ये हो जाएगा a² - b², तो ये कितना हो जाएगा 2 आयोटा का होल स्क्वायर, तो 4 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है -1, तो ये हो जाएगा 3 + 2 आयोटा अपॉन 13। ओके, अब भी ये सम्मिश्र संख्या इस रूप में नहीं है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 3/13 प्लस 2/13 आयोटा, ये इस रूप में हो चुकी है, मतलब a + आयोटा b या a + b आयोटा, कुछ भी रूप में लिख सकते हैं। ओके, ये एक रियल नंबर है, ये भी एक रियल नंबर है। अब इसका आपको mod z निकालना है, मतलब मापांक निकालना है। तो मापांक क्या होता है, a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर, मतलब प्लस आता है। मैंने कहा था मापांक एक धनात्मक संख्या होती है, धनात्मक वास्तविक संख्या। ओके, अब इसमें क्या हो जाएगा, 3/13 का होल स्क्वायर, a² प्लस v², ऊपर कितना आ जाएगा, √9/169 प्लस 4/169। एलसीएम कितना हो चुका है आपका 169, और ऊपर हो गया 9 और 4 13, इसको काट सकते हैं, ये हो जाएगा √1/13 बराबर 1/√13, जो कि धनात्मक है। तो ये सम्मिश्र संख्या का आपका मापांक, यही आपका आंसर होता है। सम्मिश्र संख्या का मापांक यही निकल के आता है। तो एक प्रॉपर्टीज और लिख सकता हूं मैं सम्मिश्र संख्या के मापांक के ऊपर, तब तक आप इसको नोट करें। कोई भी सम्मिश्र संख्या मूल रूप में नहीं है, फिर भी उसको मूल रूप में बदलने के बाद सम्मिश्र संख्या का मापांक ज्ञात कर सकते हैं। ओके, तो जैसे मैंने मॉडुलस फंक्शन बताया था उसी हिसाब से मैं बता रहा हूं, ये भी ये सम्मिश्र संख्या है, उसका मापांक, संयुग्मी है उसका मापांक, ये आप मान के चलो, मैं लेके चलता हूं z बराबर 1 + आयोटा, z बार क्या हो जाएगा 1 - आयोटा, माइनस z क्या हो जाएगा -z, तो क्या हो जाएगा -1 - आयोटा। इन तीनों का आप मापांक बताएं मेरे को। इसका मापांक क्या होगा, mod z बराबर √a² प्लस b², मतलब आयोटा का जो गुणांक है इसका स्क्वायर, तो क्या होगा √, जो कि आप पहले भी निकाल चुके हैं। इसका मापांक क्या होगा बराबर a², a की जगह 1 है, b की जगह -1, -1 का l स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, वो भी √2। इसका मापांक क्या होगा, देखो -1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, 1 और 1, तो ये प्रूफ हो चुका है, जो कि आपको मॉडुलस फंक्शन में भी आपको बता के आए हैं। ओके स्टूडेंट्स, तब तक आप इसको देख सकते हैं।
नोट कर सकते हैं। एक बात कहूं मैं, कोई सम्मिश्र संख्या लेके चलूं Z1 और Z2, ओके, Z1 और Z2 दो भिन्न सम्मिश्र संख्या हैं। आप ऐसे नहीं लिख सकते हो कि Z1 Z2 से बड़ी है या Z2 Z1 से बड़ी है, इसमें नहीं लिख सकते हो आप, क्योंकि सम्मिश्र संख्या को कैसे बताओगे कि मतलब 2 + 3 आयोटा उससे कैसे बड़ी है, तो आप ये अर्थहीन होता है। ये दोनों ही पार्ट क्या होते हैं, अर्थहीन, इसका कोई अर्थ नहीं निकल के आता। जबकि मैं कहूं कि मॉड Z1 या मॉड Z2 ये अर्थहीन होता है, क्योंकि ये क्या होता है, मॉड Z1 धनात्मक संख्या होती है, ये भी संख्या होती है, जो संख्या निकल के आएगी मतलब आप बता सकते हो कि ये संख्या इसका मापांक जो है वो बड़ा है इसका मापांक से, इसका मापांक बड़ा है इसके मापांक से। तो मापांक जो होता है एक धनात्मक संख्या होती है, ये अर्थहीन होता है, क्योंकि सम्मिश्र संख्याओं में आप ग्रेटर और ये लेस वाला सिस्टम नहीं बता सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, आप समझ चुके हो इस चीज को। और बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जिन पर आप, त्रिभुज इनइक्वालिटी भी होती है, उन पर भी आप बता सकते हो। त्रिभुज असमका कि त्रिभुज असमका में क्या होता है कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है, वो त्रिभुज असमका है, वहां आगे चर्चा करेंगे हम। तब तक आप प्रॉपर्टी देख सकते हो। और भी आपकी प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में आप समझ सकते हो एग्जाम्पल के द्वारा। ओके, अब सम्मिश्र संख्या का ज्यामितीय निरूपण, सम्मिश्र संख्या का ज्यामितीय निरूपण भी आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूं, आगे नेक्स्ट चर्चा करेंगे। सम्मिश्र संख्या का ज्यामितीय निरूपण किस प्रकार से होता है। सम्मिश्र संख्या का ज्यामितीय निरूपण, ये क्या होता है, आपकी सम्मिश्र संख्या है इस रूप में, z बराबर a + आयोटा b। थोड़ा सा आपको 10th क्लास से बताना चाहूंगा मैं, सबसे पहले 10th क्लास पे लेके आता हूँ। ये अच्छे होते हैं आपके y x, मैं कहूँ आपसे कि ये कोई बिंदु है P, ओके, ये P A B बिंदु, इसका मतलब क्या होता है, इस बिंदु का मतलब होता है ये x निर्देशांक, ये y निर्देशांक, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, पहले x आएगा फिर y आएगा। इसका मतलब होता है इस बिंदु की x अक्ष से दूरी क्या होती है, इस बिंदु की x अक्ष से दूरी होती है y निर्देशांक, ओके। इस बिंदु की y अक्ष से दूरी क्या होती है, x निर्देशांक। P बिंदु की x अक्ष से दूरी y निर्देशांक, इस बिंदु की y अक्ष से दूरी a निर्देशांक। ये तो होता है b और ये होता है a, ओके। ये आपको 10th क्लास में आप पढ़ के आए हो। ये भी आपको बता दें कि x अक्ष पर y निर्देशांक क्या होता है, 0 होता है। y अक्ष पर x निर्देशांक 0 होता है। इस चतुर्थांश में AB का मतलब है दोनों पॉजिटिव, फर्स्ट चतुर्थांश में
दोनों क्या होते हैं? पॉजिटिव। प्लस प्लस, इसमें क्या होता है? दूसरे चतुर्थांश में x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है। इस चतुर्थांश में क्या होता है? तीसरे में दोनों ही नेगेटिव होते हैं। इसमें क्या होता है? x पॉजिटिव, y नेगेटिव। ओके। अब सम्मिश्र संख्या का ज्यामितीय निरूपण, इसको क्रमित युग में ऐसे भी लिख सकते हो, क्रम के रूप में, ए बी ए बी, जो भी चिन्ह हैं, चिन्ह साथ में लेके चलने होते हैं। ओके। तो आपको मैं बताना चाहूँ, ये मूल बिंदु है। अब आपको कॉम्प्लेक्स के रूप में लेके जा रहा हूँ, इसी डायग्राम पर कॉम्प्लेक्स के रूप में, सम्मिश्र में। ठीक है। तो ये क्या होता है? ये वास्तविक अक्ष होता है, मतलब रियल एक्सिस, रियल एक्सिस होता है, और ये होता है इमेजिनरी एक्सिस। एक्स अक्ष जो होता है वो वास्तविक अक्ष होता है, वाई अक्ष जो होता है इमेजिनरी एक्सिस होता है। ओके। अब यहां पर इस बिंदु ओ को पी से मिलाया, ये कोण है, एंगल है आपका थीटा, ये दूरी है आर। ओके। ये आर दूरी है इस बिंदु की इससे, ये थीटा एंगल है। अब ये सम्मिश्र संख्या का ज्यामितीय निरूपण भी, मैंने ए भी लेके चला था इस रूप से, सम्मिश्र संख्या का ये ज्यामितीय निरूपण भी हो चुका है इसी डायग्राम में। ओके। क्योंकि ए प्लस आयोटा बी, ज्यामितीय निरूपण भी हो गया। बी किधर है? काल्पनिक भाग पर है, ये काल्पनिक भाग पर है। ए किधर है? ये इधर है। ये सम्मिश्र संख्या का ज्यामितीय निरूपण भी यहाँ हो गया, इसको ना बनाए तो। ओके। ये आर दूरी है, ये थीटा एंगल है। अब एक बात आती है सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप। ध्रुवीय रूप क्या होता है? सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप, और ध्रुवीय रूप के लिए मैं मान के चलता हूं उसके निर्देशांक, जैसे कार्तीय में एक्स वाई होते हैं, ऐसे ध्रुवीय में आर थीटा निर्देशांक होते हैं। ये समकोण हो गया इसी त्रिभुज में, इसी डायग्राम में मैं बता रहा हूं सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप। ध्रुवीय रूप का मतलब है, ध्रुवीय रूप कहूं या त्रिकोणमितीय रूप। ये तो आपका ज्यामितीय निरूपण हो चुका है। ज्यामितीय निरूपण के बाद मैं आपको यही बताना चाहूंगा ध्रुवीय रूप, ज्यादा नहीं है, ध्रुवीय रूप। ध्रुवीय रूप क्या होता है? ये आपकी सम्मिश्र संख्या लिखी हुई है ए प्लस आयोटा बी के रूप में, इसका ध्रुवीय रूप क्या होगा? तो देखें, इस एंगल, इस ट्रायंगल पे बात चल रही है, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये इसका कर्ण हो चुका है। तो मैं आपसे कहूं साइन थीटा बराबर, तो इस वाले ट्रायंगल पे, ये नीचे वाला जो समकोण त्रिभुज है, इस पर बात चल रही है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लाल वट्टे कक्का से लंब वट्टे कर्ण, बी वट्टे लंब वट्टे कर्ण। तो बी बराबर क्या हो जाएगा? आर साइन थीटा। कॉस थीटा क्या हो जाएगा? आधार वट्टे कर्ण। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? आर कॉस थीटा। दोनों समीकरणों को यदि वर्ग करके जोड़ूं तो क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। और आर बराबर क्या निकल के आएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। और यही क्या होता है? मापांक। मापांक
आर बराबर मॉड जेड मापांक। अब यहाँ कोणांक की बात चलती है। दोनों का यदि भाग देता हूं मैं तो इसमें आर साइन थीटा में आर कॉस थीटा है, तो आर से आर कट जाएगा। टेन थीटा बराबर क्या आएगा, बी अपॉन ए। टेन थीटा बराबर, यहां बता रहा हूं मैं, टेन थीटा बराबर बी अपॉन ए, और थीटा बराबर टेन इनवर्स बी अपॉन ए। और ये क्या है, कोणांक, इसको बोलते हैं कोणांक। अब देखिए, यदि आपकी सम्मिश्र संख्या a प्लस आयोटा b के रूप में है, इसका मतलब ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, उसके लिए कोणांक है ये थीटा बराबर टेन इनवर्स b अपॉन ए। ये भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मॉड लगा सकते हैं। मॉड हटाने का मतलब है प्लस का, आपको बताया था मॉड -3 बराबर 3, मॉड 3 बराबर 3, तो मॉड लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। ये जो कोणांक है ये इस सम्मिश्र संख्या के लिए, जो कि फर्स्ट चतुर्थांश में आपका ज्यामितीय निरूपण हुआ था। आगे आप यहां यदि कोणांक निकालेंगे, मान के चलो आपकी सम्मिश्र संख्या यहां है, मतलब x आपका पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, a माइनस आयोटा v, तो यहाँ थीटा है तो यहाँ कोणांक माइनस थीटा, जैसे एंगल बनता है इसके अपोजिट में माइनस थीटा। यहाँ यदि आप निकालेंगे तो यहाँ पाई होता है, यूँ चलेंगे तो यहाँ क्या होगा आपका कोणांक, पाई माइनस थीटा, मोड लगा लेंगे पाई माइनस थीटा, पाई माइनस टेन इनवर्स मोड बी अपॉन इस चतुर्थांश माइनस ए प्लस आयोटा बी। ज्यामितीय निरूपण से पता चल जाएगा, ये आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ बनी है। यदि जैसे ही चिन्ह बदलूंगा मैं, ए की जगह माइनस ए, बी की जगह प्लस बी, तो यहाँ आपका जो कोणांक होगा वो पाई माइनस थीटा। थीटा क्या है आपका, ये है यहाँ जैसे इस हिसाब से बदला है, तो अब यहाँ इधर से चलेंगे, इधर के लिए कोणांक इसका, जैसे यहाँ थीटा था इसका माइनस थीटा, इसका क्या होगा पाई माइनस थीटा, तो माइनस का कोणांक माइनस पाई प्लस थीटा, इस के लिए कोणांक होगा। यदि दोनों ही नेगेटिव हैं, माइनस ए माइनस आयोटा बी, तो आप कोणांक भी बता सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज आपको सम्मिश्र संख्या का मापांक, सम्मिश्र संख्या का ज्यामितीय निरूपण, सम्मिश्र संख्या का कोणांक मैं बता चुका हूँ। और आगे नेक्स्ट आप देख सकते हो, इसके हिसाब से पता चलेगा। यहाँ थीटा है तो यहाँ माइनस थीटा, यहाँ पाई माइनस थीटा होगा क्योंकि पाई से पहले पाई माइनस थीटा। थीटा क्या है आपका ये, यहाँ क्या होगा, जैसे थीटा का माइनस थीटा है फिर इसका माइनस करके माइनस पाई प्लस थीटा। तो उस हिसाब से आप इनको देखते हुए, ज्यामितीय निरूपण करते हुए कोणांक ज्ञात कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और आपके डीडी साइंस एकेडमी की ओर से ऑनलाइन क्लासेज, लाइव क्लासेज नियमित रूप से चल रही हैं। आप विद्यालय में आके संपर्क करें और लाइव क्लासेज का भी भरपूर आनंद लें। ओके स्टूडेंट्स,